हेलो एवरीवन। हम देख रहे हैं सब्जेक्ट न्यूमेरिकल मेथड्स इन केमिकल इंजीनियरिंग और इस सब्जेक्ट के अंदर अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है यूनिट नंबर 5 फाइनाइट डिफरेंसेस एंड इंटरपोलेशन। और इस यूनिट के अंदर आप 2 या 3 प्रीवियस वीडियो आप देखो तो हमने 2 टॉपिक डिस्कस किए हैं। वो है एक न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला एंड दूसरी है लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फार्मूला। सो दोनों फार्मूला हमने देखी है दोनों टॉपिक की, राइट। और उसके बेस पे हमने एग्जाम्पल भी देखा है। आज हम क्या करेंगे, दोनों फार्मूला के बेस पे मैं आपको और एक एक एग्जांपल बताऊंगा ताकि आपका थोड़ा रिवीजन भी हो जाए और आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ जाए टॉपिक। ओके, सो लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फार्मूला हमें यूज़ करनी है। मैं आपको बताऊंगा एक थोड़ा अलग सा एग्जांपल जो है जीटीयू एग्ज़ाम में पूछा गया है, वो मैं आपको आज बताऊँगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फार्मूला जो है ये हमने देखी थी और ये फार्मूला यूज़ करके हमने ऑलरेडी एग्जांपल देखा है। तो ये जो फार्मूला है उनको हम जो है दोनों साइड पे, मतलब कि ये पी एक्स जो है लिखा है लेफ़्ट साइड और ये जो एंटायर जो ये टर्म्स दिख रही है वो राइट साइड, दोनों साइड पे हम उनको डिवाइड करेंगे। किस से? तो देखो ये है x माइनस एक्स जीरो इंटू एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू डॉट 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 एक्स माइनस एक्स एन, उनसे हम डिवाइड करेंगे। तो हमारा ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन इस तरह का आएगा। देखिए ये इस टाइप का इक्वेशन आएगा और ये इक्वेशन के अंदर ये जो है फंक्शन, ओके, उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे? तो सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में। ओके, मतलब ये क्या हो जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन है उनका सम करेंगे तो ये फंक्शन आपको मिलेगा। गेटिंग? तो ये जो फंक्शन है उसको हम एज अ सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये जो इक्वेशन है उनके बेस पे एक बार एग्जांपल आया था, वो मैं आपको बताता हूँ। सी, ये एक एग्जांपल है, लिखा है, देखिए क्या है, एक्सप्रेस द फंक्शन। ये फंक्शन दिया हुआ है आपको, ओके, 3x² माइनस 12x प्लस 11 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 एज अ सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन यूजिंग लैग्रेंजेस फार्मूला। ओके, अब अभी तक हमने किया तो क्या था, x एंड y का डेटा जो है हमें दिया होता था और हम डायरेक्टली इंटरपोलेशन वाली जो फार्मूला है उसमें रख के हम फाइंड करते थे। बट यहाँ पे हमें नहीं दिया है, ये हमें फंक्शन दे दिया है, राइट। तो हमने जैसे देखा क्या था फंक्शन हमारा, पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई इस टाइप में था ना, एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन, ये फॉर्म में था, डॉट डॉट डॉट। तो उसको हम ये फंक्शन जो दिया हुआ है उसके साथ कंपेयर करेंगे। गेटिंग? तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि सी पी ऑफ एक्स क्या होगा, तो ये जो न्यूमरेटर है इक्वेशन में वो मतलब 3x² माइनस 12x प्लस 11 वो हमारा फंक्शन हो जाएगा पी ऑफ एक्स, या तो आप एफ ऑफ एक्स लिख सकते हो, राइट। तो देखो ये लिखा है यहाँ पे बुक में भी। और उसके बाद हमें x0 x1 एंड x2 की वैल्यू है वो हम कहाँ से फाइंड करेंगे, देखो ये डिनोमीटर में से। पहला फैक्टर क्या है, x माइनस एक्स जीरो, तो देखो x0 की जगह पे क्या है 1, मतलब x0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। देन x1 की वैल्यू 2 हो जाएगी और आगे का हम लिखेंगे तो क्या आएगा, x माइनस x2, राइट। तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 3, उसको कंपेयर किया, राइट। तो जो फंक्शन दिया हुआ है वहाँ से हमने ये लिख दिया, ये न्यूमरेटर आपका p ऑफ x और डिनोमीटर पे से हमने x0 x1 एंड x2 की वैल्यू लिख दी। रेडी? अब देखिए हमारे पास फंक्शन भी है और x की वैल्यूज़ भी है डिफरेंट डिफरेंट, राइट। तो हम x की वैल्यू 1 बाई 1 हम रखेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। लाइक ये जो इक्वेशन है उसमें हम x इक्वल टू पहले क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। ये x0 की वैल्यू है ना, वो 1 रखेंगे तो हमें मिलेगा क्या, 3 इंटू एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का 1 हो जाएगा, तो 3, 12 इंटू एक्स तो क्या हो जाएगा 12 प्लस 11। तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 11 प्लस 3 14 माइनस 12, आपका आंसर आएगा 2। सो x0 आपका 1 होगा तब y0 जो है वो कितना आएगा आपका 2 आएगा। सिमिलरली अब हम x की वैल्यू 2 रखते हैं ये इक्वेशन के अंदर तो y1 मिलेगा आपको, x1 रखेंगे 2 तो, राइट। तो पूरे इक्वेशन में रखो तो यहाँ पे क्या आएगा
2 स्क्वायर मतलब 4, 4 3 ज़ा 12, देन यहाँ पे 2 रखोगे तो 12 2 ज़ा 24 एंड प्लस 11, तो आंसर आएगा हमारा -1। सिमिलरली अभी x2 की वैल्यू क्या है 3 है, तो ये 3 जो है वो x के जगह पे ये इक्वेशन में रखो तो आपको क्या मिलेगा y2 क्या मिलेगा आपको 2। सो इसी तरह से हमें x0 x1 एंड x2 की वैल्यू हमने यहाँ से लिखी और उनके बेस पे से 1/1 x की वैल्यू जो है वो ये इक्वेशन में रखा हमने और हमने क्या फाइंड आउट किया y0 y1 एंड y2। ओके, सो जितनी भी डिटेल्स मतलब कि जितना डेटा हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। अब हमें पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है, तो वो वाली जो अभी जो मैंने बताया वो इक्वेशन आपको लिखना है। गेटिंग? तो ये जो भी फंक्शन दिया है वो फंक्शन यहाँ पे लिखा है इक्वल टू, उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं सी, इस तरह से लिख सकते हैं y0 डिवाइडेड बाई x माइनस x1 इंटू x0 माइनस x2। ओके, ये अब देखिए इनटू मल्टीप्लाई क्या किया है 1/x माइनस x0, बाद में क्या कर ये एक टर्म हो गई, बाद में प्लस, अब y0 की जगह पर क्या आएगा y1 आएगा और यहाँ पे x0 की जगह पे क्या आएगा x1 आएगा, बस इतना ही डिफरेंस है। और सेम प्लस अभी क्या करेंगे y1 की जगह पे y2 और जहाँ पे भी x1 है यानी कि x0 उसकी जगह पे क्या लिख देंगे x2। तो आपको एक टर्म याद रखनी है, उसके ऊपर से जितना भी हमें डेटा दिया है वहाँ तक हमें जाना है। अब सिंपल, अब आपको क्या करना है ये y0 y1 एंड y2 के वैल्यू जो अभी अभी हमने फाइंड की है वो आपको रखनी है यहाँ पे, राइट। सी y0 क्या रखना है हमें ये 2, तो यहाँ पे 2 रखा है, देन y1 -1 तो ये -1 रखा है, देन y2 2 तो यहाँ पे रख दिया है, राइट। तो ये हो गया सभी की वैल्यू। अब हमें x0 x1 एंड x2 की वैल्यू 1 2 3 रखनी है यहाँ पे, राइट। तो x0 माइनस x1 तो क्या हो जाएगा 1 माइनस, ओके, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखिए x0 क्या है हमारा 1 -2 होगा इंटू 1 -3, तो आंसर क्या आएगा -1 इंटू -2, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है -1 इंटू -2 और इंटू यहाँ पे x माइनस x0, तो x0 की वैल्यू 1 है तो क्या लिखेंगे x -1, x को हमें एज इट इज़ रखना है। गेटिंग? चलिए इसी हिसाब से हमें सभी में x0 x1 x2 की वैल्यू एंटर करनी है, तो हमें ये स्टेप मिल जाएगा। बाद में देखो यहाँ पे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, और 1 इंटू 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या रहेगा 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे डिनोमीटर में क्या रहेगा x -1। सेम यहाँ पे देखिए ये 1 इंटू 1 1 लेकिन माइनस है तो ये माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या रहेगा 1/x -2, देन प्लस, अब हो क्या 2 इंटू 1 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या रहेगा 1/x -3। तो देखिए ये हमारा आंसर आ गया। ये जो फंक्शन दिया हुआ था उनको हमने एज अ सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस किया है, देखिए ये, ओके। तो ये हमारा आंसर आ गया है। सो बहुत ही इजी है। तो ये थोड़ा अलग तरीके का जो एग्जांपल है पूछा गया तो मैंने आपको बता दिया है, राइट। बाकी तो जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था उसी टाइप का एग्जांपल जो है वो मोस्टली आते हैं 95%, यानी वो अच्छी तरह से आपको करना है। चलिए तो ये ख़त्म हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला पे जाते हैं हम। ये हमने 3-4 वीडियो के पहले हमने देखा था, तो आज हम रिवीजन कर लेते हैं। ओके, तो ये है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला, और हमने यहाँ पे जो है फार्मूला देखी थी वो थी, देखो ये वाली, ये आपको याद रखना है। ये फार्मूला y इक्वल टू क्या आएगा y0 प्लस x माइनस x0, ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस आ गया, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है ना x0, x1, उसी हिसाब से नेक्स्ट टर्म प्लस, तो यहाँ पे x माइनस x0 तो है ही, एक आपको इंक्रीज करना है फैक्टर, मतलब x माइनस x1 आएगा, और डिवाइडेड डिफरेंस में x0 x1 का है तो यहाँ पे क्या आएगा x0, x1, x2 प्लस, अभी आपको और एक इंक्रीज करना है, ये दो तो ब्रैकेट लिखने ही है फैक्टर, दूसरा क्या आएगा x माइनस x2 और यहाँ पे एक डिवाइडेड डिफरेंस में इंक्रीज हो जाएगा, राइट। ऐसे ही हमें इक्वेशन लिखने हैं जितने डेटा दिए हैं उसी हिसाब से। तो चलिए उसमें मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। देखो ये पहला एक एग्जांपल है,
ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ f of 8 एंड f of 15 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ओके, ये हम फाइंड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, एक जनरल फॉर्म में आंसर लेके आएंगे। बाद में हम सिर्फ x की जगह पे 8 रखेंगे और बाद में x की जगह पे 15, तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो इसे किसके लिए फाइंड करना है, ये x की वैल्यू जो दी है वो, और ये y की वैल्यू यानी कि f of x, ये दो डेटा दिए हैं, उसको हमें क्या करना है, पहले आपको वर्टिकल टेबल में लिख देना है। गेटिंग? तो सी, ये x के जो डेटा है उनको इस तरह से थोड़ा स्पेस में आपको लिखना है, और ये f of x यानी y के डेटा को आपको सेकंड कॉलम में वर्टिकल लिखना है। अब क्या करेंगे, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल हमें कंस्ट्रक्ट करना है। तो किस तरह से करेंगे, तो सी, ये हमने ऑलरेडी देखा है। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस आएगा तो क्या करेंगे, y की वैल्यू जो है वो माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट। ये सेकंड जो है मतलब कि 100 माइनस 48 ये आ गया, डिवाइडेड बाई 5 माइनस 4 ये आ गया। तो जो भी आंसर है वो यहाँ पे लिखा है। देन नेक्स्ट करना है, तो इनका जो डिफरेंस फाइंड किया ना, तो उसको ये दो डेटा के बीच में हमको ये लिखना है आंसर। अब करेंगे हम ये दो डेटा का डिफरेंस, तो उनके बीच में ये हम आंसर लिखेंगे। तो क्या होगा, 294 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 5, तो ये आ गया। उसी हिसाब से आपको सारे का जो है डिवाइडेड डिफरेंस फर्स्ट फाइंड करना है। अब ये जो आंसर आया हमारा फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस का, वो यूज़ करके हमें क्या करना है, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस फाइंड करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो सी, यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना है, पहला ये और इसके बीच में, राइट। तो क्या करेंगे हम, पहले 97 माइनस ये 52 लिखेंगे, डिवाइड बाय, अब हमें x की वैल्यू एंटर करनी है, वो कहाँ से करेंगे, तो देखो ये जो है दोनों कहाँ से आए, तो यहाँ से एंडिंग वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, तो एंडिंग वैल्यू कौन सी, 7 और इनिशियल वैल्यू 4, तो क्या लिखेंगे 7 माइनस 4। ओके, ये लिखा है, उसी हिसाब से आपको लिखना है। वैसे मैं आपको और एक बता देता हूँ, मान लो कि मुझे ये दो डेटा का चाहिए, यानी तो उनके बीच में मैं आंसर लिखूँगा यहाँ पे। तो क्या है, ये 310, तो मैं 310 माइनस ये क्या है 202, वो लिखूँगा, डिवाइड बाय, अब देखिए 310 जो है वो ओरिजिनली कहाँ से आया है, कौन से डिफरेंस पे से आया है, तो देखो यहाँ से आया, मतलब 11 एंडिंग हो गया है। और ये 202 कहाँ से आया, तो 7 पे से, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा 11 माइनस 7। बस यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान रखना है, यानी सो इसी हिसाब से आप ये सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस फाइंड कर लो। ये सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस की जो आंसर आया ना, उनके बेस पे से थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस फाइंड करो, राइट। तो ये आपका आएगा। तो मैं आपको पहला बता देता हूँ, देखो ये और ये सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस का आंसर है, उनके बेस पे से हम थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस किस तरह से लिखेंगे, तो क्या है, बहुत ईजी है, 21 माइनस 15 डिवाइडेड बाई, अब देखो ये 21 कहाँ से आया, तो ऐसे डायगोनल जाओ, ये 10 और ये 15 इनिशियल वैल्यू, राइट। तो क्या लिखेंगे हम 10 माइनस 4, ये 10 माइनस 4, तो ये आंसर आ गया। उसी हिसाब से आप सभी का आप फाइंड कर सकते हो, वो होगा हमारा थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस। अब फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस जो है वो फाइंड करना है, वो किस तरह से फाइंड करेंगे, तो देखिए ये और इनके बीच में जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे, तो सी ये 1 है, -1 करेंगे, डिवाइडेड बाई करना हो तो कर सकते हो, बाकी तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा न्यूमरेटर, तब नीचे डिनोमीटर में कोई भी आंसर आएगा हमारा, आपका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो डायरेक्ट 0 लिख दिया है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस तो 0 ही आया है। तो अब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो कहाँ तक लिखेंगे, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस तक ही लिखेंगे, क्योंकि फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस 0 है, तो उनके साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा वो सारा 0 ही हो जाएगा, राइट। सो थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस तक हमने फॉर्मूला लिखनी है। मतलब फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस क्या लिखते हैं, x0 x1, ओके। देन सेकंड में x0 x1 x2 एंड थर्ड में x0 x1 x2 x3। तो देखो यहाँ पे लिखा है न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला थर्ड डिफरेंस तक लिखनी है। तो पहला क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ये y0 टर्म इंटू x माइनस x0, ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, यानी y0 जो है मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ कौन सी वैल्यू कहाँ पे रखनी है। y0 मतलब कि पहले y की वैल्यू क्या है, f ऑफ x में ये 48, ये जो स्क्वायर करना है आपको, ये जो पहला जो आएगा ना, ये सारे एलिमेंट को आंसर को क्या कर देना आपको, इसी हिसाब से स्क्वायर, वही आपका क्या है डिवाइडेड डिफरेंस है, गेटिंग। तो देखो ये y0 की जगह पे क्या रखना है, 48 रखना है।
बाद में ये x माइनस एक्स जीरो इंटू फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, तो ये x0 x1 जो है वो आपका क्या हो जाएगा 52। देन ये सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस जो है ये आपका हो जाएगा 15, और ये थर्ड जो है वो आपका हो जाएगा 1। फोर्थ लिखा नहीं है क्योंकि वो जीरो ही है, गेटिंग। बाद में तो आपको x0 x1 x2 की वैल्यू है एंटर करनी है। अब हमें फाइंड क्या करना है, सी f(8) एंड f(15). तो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन में f(8) फाइंड करना है, तो उसको कंपेयर करो f(x) के साथ, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। तो ये जो फॉर्मूला लिखी है उसमें x0 x1 x2 की वैल्यू जो है वो तो हमें ये टेबल पे से मिलेगी यहाँ से, ओके, और डिवाइडेड डिफरेंस भी मिलेगा, लेकिन x कौन सा लेना है, x की जगह पे हमें 8 लिखना है, तो हमें क्या मिलेगा f(8) मिलेगा, ओके। तो वो सारा जो वैल्यू है वो यहाँ पे रखो ये फॉर्मूला में, तो आपका ये इक्वेशन आएगा, और उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, सिर्फ एडिशन करना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 448। उसी हिसाब से और क्या फाइंड करना है हमें, f(15). तो वो यही इक्वेशन में आपको x इक्वल टू क्या ले लेना है 15, ओके। बाकी की जो वैल्यू है वो तो सेम ही रहेगी, तो x इक्वल टू 8 की जगह पर क्या रखो 15 रखो, तो आपको आंसर मिलेगा 3150। बहुत ही इजी है एग्जाम्पल एक्चुअली, ओके। तो आपको यहाँ से एग्जैक्टली पता चलेगा कि किस तरह से आपको डिवाइडेड डिफरेंस को कंस्ट्रक्ट करना है, किस तरह से आपको जो भी मांगा गया है x की वैल्यू पे, ओके, फंक्शन मतलब कि y की वैल्यू वो आपको इस तरह से फाइंड करनी है, ओके। सो यहाँ पे हम एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम एक नया यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे।